किस देश के साथ समझौता हुआ AK-103 असॉल्ट राइफल खरीदने का? किस देश के साथ ये समझौता हुआ है? रूस के साथ। रूस और इंडिया के साथ। रूस और इंडिया के बीच में एक समझौता हुआ है। इस समझौता के तहत भारत ने रूस के साथ कौन सा राइफल खरीदेगा? AK-103 असॉल्ट राइफल, है ना। कौन सा राइफल? असॉल्ट राइफल खरीदेगा। किस देश से खरीदेगा? भारत ने रूस से खरीदेगा। किस ये समझौता कहाँ पर संपन्न हुआ? बरेली के अंदर। कहाँ पर समझौता संपन्न हुआ है? बरेली। किस देश के साथ समझौता हुआ है? रूस के साथ। ये सबसे नवीनतम वर्जन का राइफल्स है, सबसे नवीनतम वर्जन का राइफल। सबसे नवीनतम वर्जन का राइफल है कौन सा? AK-103 असॉल्ट राइफल। किस देश से खरीदने का समझौता हुआ है? रूस के साथ। कहाँ पर यह समझौता हुआ? अमेठी के अंदर। राफेल का नियम, ये असॉल्ट है, असॉल्ट राइफल। और इसके पहले भारत ने खरीदा था राफेल विमान। राफेल, है ना। भारत ने क्या कौन सा ये खरीदा था? राफेल। राफेल का निर्माण किस देश के द्वारा किया गया? राफेल फ्रांस के द्वारा किया गया था। राफेल का निर्माण किस देश के द्वारा किया गया है? फ्रांस के द्वारा किया गया। ये जनरेशन का बात किया जाए 4.5 जनरेशन का है। किस जनरेशन का है? 4.5 जनरेशन का है। और इसको फ्रांस की एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम क्या है बताइए? डसॉल्ट। डसॉल्ट। राफेल को भारत में किस एयरबेस से शामिल किया गया? अंबाला। अंबाला एयरबेस। अंबाला एयरबेस से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। ये अंबाला है कहाँ पर? अंबाला हरियाणा के पास, हरियाणा में है। अंबाला किस राज्य में है? हरियाणा में। राफेल को जो बनाने वाली कंपनी है उसका नाम है डसॉल्ट। कौन सी कंपनी है? डसॉल्ट। और कहाँ की ये कंपनी है? फ्रांस की। कहाँ की कंपनी है? फ्रांस की। अगर इसका जनरेशन का बात किया जाए 4.5 जनरेशन का, इसमें क्या सबसे बड़ा जो क्षमता है, ये एयर में, हवा के अंदर ही फ्यूल भरने की क्षमता इसमें, है ना। हवा के अंदर भी फ्यूल इसमें भरा जा सकता है। किसमें? राफेल विमान में। 4.5 जनरेशन का है। किस कंपनी ने बनाया है? डसॉल्ट कंपनी ने बनाया है। इसको किस एयरबेस से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया? तो ये अंबाला एयरबेस से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया कहाँ से? अंबाला एयरबेस से। यहाँ तक नोट कीजिए। रेल इंजन तैयार किया जा रहा है कहाँ पर? मधेपुरा, बिहार में। इसको किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? डसॉल्ट कंपनी। डसॉल्ट कंपनी। ये डसॉल्ट कंपनी कहाँ की है? ये भी फ्रांस की है। ये भी कहाँ की है? फ्रांस की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेल इंजन 12,000 हॉर्स पावर का रेल इंजन कहाँ पे बनाया जाता है? कहाँ पर बनाया जाता है? मधेपुरा, बिहार में। किस कंपनी ने बनाया है? डसॉल्ट कंपनी ने। डसॉल्ट कंपनी है कहाँ की? फ्रांस की। ये रेल इंजन कहाँ पर तैयार किया जाता है 12,000 हॉर्स पावर का? मधेपुरा में। नोट कीजिए। मौलिक कर्तव्य, जरा सा ध्यान से समझिएगा इस बात को। ये मौलिक कर्तव्य है। कर रहे हैं। मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य एक भी नहीं था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या नहीं था। इसको मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1900
छिहत्तर 1976 42वां संविधान संशोधन 1976। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। और कितना जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य? 10 मौलिक कर्तव्य। कितना जोड़ा गया था? 10 मौलिक कर्तव्य। हाँ, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और अभी प्रेजेंट टाइम में कितना मौलिक कर्तव्य है? 11 मौलिक कर्तव्य हो गया। अभी वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। 11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा से संबंधित। 11वां जो है, हाँ 11वां मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य ये जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। 86वां संविधान संशोधन 2002। अगर मौलिक कर्तव्य का बात करें, ये मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस से। इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मौलिक कर्तव्य रूस से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से? रूस से। अब मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार का प्रावधान लिया गया है यूएसए से। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। यूएसए कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से भारत में मौलिक अधिकार का प्रावधान लिया गया। और वहीं मौलिक कर्तव्य का बात करें तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की एक भी नहीं था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या नहीं था। मूल संविधान उसी को बोलते हैं जब संविधान हमारा बन के तैयार हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूल संविधान। और अभी का जो संविधान है वो वर्तमान का संविधान। और वर्तमान संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और जो जिस समय जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। किस समिति के सिफारिश पे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। और अभी वर्तमान समय में कितना हो गया है? 11 हो गया, याद रखिएगा। वर्तमान समय में कितना हो गया है? 11 हो गया। 11वां मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट है। मौलिक कर्तव्य अगर पूछेगा तो रूस। मौलिक कर्तव्य कहाँ से? रूस से। हाँ, मौलिक अधिकार कहाँ से? यूएसए से। दोनों अलग अलग, नोट कर लीजिए। कल्याण सिंह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही क्या हो गया? निधन हो गया। ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सीएम। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम थे जिनका इधर हाल फिलहाल क्या हुआ? निधन हो गया। जिनका क्या हुआ? निधन हो गया। क्या हुआ? निधन। ये क्यों चर्चा में है? इसने सबसे पहले, ये तो बीजेपी की ओर से बनने वाले उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। समझ में आया? बीजेपी की ओर से बनने वाले उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? यही कल्याण सिंह। बीजेपी के तरफ से बनने वाले पहले सीएम कौन थे? कल्याण सिंह। बीजेपी की तरफ से बनने वाले पहले सीएम कौन थे? कल्याण सिंह। इसी के समय में बाबरी मस्जिद की जो घटना घटित हुई थी, इन्हीं के समय में बाबरी मस्जिद की घटना घटित हुई थी ना। किसके समय में? कल्याण सिंह के समय में। इसलिए चर्चा में है। बाबरी मस्जिद जो ढाया गया था इन्हीं के समय में, है ना। ये राजस्थान के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। राजस्थान के पूर्व में राज्यपाल भी रह चुके हैं, याद रखिएगा। राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं, पूर्व राज्यपाल। हाँ, सुंदरलाल बहुगुणा का आप लोग नाम सुने हैं? सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा।
इनका भी निधन हो गया कुछ दिन पहले। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन, ये चिपको आंदोलन किस राज्य के अंदर हुआ था? उत्तराखंड के अंदर। चिपको आंदोलन में हुआ क्या था? वहाँ पेड़ कटाई किया जा रहा था, तो इनके नेतृत्व में सुंदरलाल बहुगुणा ने ही महिलाओं को बोला कि आप लोग जाके अंगूर के पेड़ से जाके चिपक जाइए ताकि पेड़ की कटाई नहीं हो। तो इन्हीं के कहने पे वहाँ की महिलाएं लोग गई और अंगूर के पेड़ से जा के चिपक गई, है ना। तो यही है चिपको आंदोलन। किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा। ये क्वेश्चन आएगा, चिपको आंदोलन हुआ कहाँ था? उत्तराखंड के अंदर। किस राज्य के अंदर हुआ था? उत्तराखंड। किस राज्य के अंदर हुआ था? उत्तराखंड। चिपको आंदोलन किस राज्य में हुआ था? उत्तराखंड के अंदर। माना कौर, माना कौर, इनका भी इधर हाल फिलहाल निधन हो गया। माना कौर ये भारत की पूर्व एथलीट खिलाड़ी, एथलीट भानु अथैया, भानु अथैया के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? भानु अथैया के बारे में बताइए, क्या जानते हैं? भानु अथैया का भी निधन हो गया। भारत की ओर से ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले व्यक्ति, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले भारत की ओर से ऑस्कर विजेता, प्रथम ऑस्कर विजेता कौन है? भानु अथैया। इनका भी निधन हो गया। किस मूवी के लिए इनको दिया गया था? गांधी मूवी के लिए। कस्ट्यूम डिजाइन में दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था? कस्ट्यूम डिजाइन में। अनिरुद्ध जगन्नाथ, अनिरुद्ध जगन्नाथ, अनिरुद्ध जगन्नाथ, इनका संबंध है मॉरिशस से। किस देश से है? मॉरिशस। ये क्यों फेमस है? इनका भी निधन हो गया। ये क्यों फेमस है? 2020 के अंदर इनको पद्म विभूषण दिया गया था। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान क्या? पद्म विभूषण। भारत का सबसे बड़ा दूसरा नागरिक सम्मान, दूसरा बड़ा नागरिक सम्मान, दूसरा बड़ा नागरिक सम्मान, दूसरा बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण किसको दिया गया था? अनिरुद्ध जगन्नाथ को। इनका संबंध किस देश से है? मॉरिशस से। 2020 के अंदर पद्म विभूषण दिया गया था। और 2021 के अंदर किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण दिया गया? जापान, शिंजो अबे, है ना। 2021 के अंदर किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण दिया गया? तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 2021 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री, जापान के पूर्व पीएम शिंजो अबे को पद्म विभूषण दिया गया। पद्म विभूषण। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताइएगा, 2021 के अंदर कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया? 7 लोगों को। कितने लोगों को? 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया 2021 के अंदर। हाँ, कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया? 7 लोगों को। देखिए 2021 7 लोगों को क्या पद्म विभूषण दिया गया। 2021 में कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया? 7 लोगों। उसी में एक व्यक्ति है शिंजो अबे, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री है। नोट कर लीजिए। ऊंचे स्थान पे हर्बल पार्क, इसका उद्घाटन यही है। कहाँ किया गया? ये कहाँ पर? उत्तराखंड। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। सबसे ऊंचे स्थान पे हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया?
उत्तराखंड के अंदर सबसे ऊंचे स्थान पे हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ पर? उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड को बोला जाए, उत्तराखंड के बारे में देवों की नगरी है ना, उत्तराखंड को देवों की नगरी, बात नहीं कीजिए, देवों की नगरी। उत्तराखंड के सीएम का नाम आप लोग बताइएगा और गवर्नर का नाम पुष्कर धामी है ना, पुष्कर धामी, और गवर्नर का नाम जल्दी बताइए। ये तो सारा बात हो गया कहाँ से? उत्तराखंड। उत्तराखंड को क्या कहा जाता है? यही उत्तराखंड के अंदर 4 धाम की यात्रा भी है। 4 धाम की यात्रा, 4 धाम की यात्रा कहाँ पर होता है? उत्तराखंड। अच्छा, 4 धाम की यात्रा कौन कौन 4 धाम में, सुन लीजिए, 4 धाम में कौन कौन सा आएगा? बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, हाँ, गंगोत्री और यमुनोत्री। ये 4 धाम की यात्रा किस राज्य के अंदर? उत्तराखंड। और उत्तराखंड में हरिद्वार नदी के किनारे क्या होता है? हरिद्वार नदी, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे कुंभ मेला का आयोजन होता है। कुंभ मेला है ना, कुंभ मेला। अच्छा, एक क्वेश्चन और बता दीजिए, भारत में कितने शहर में या कितने जगह पे कुंभ मेला का आयोजन होता है? 4। सबसे पहली बार कुंभ मेला का आयोजन हुआ था प्रयाग में। कहाँ पर हुआ था? प्रयाग में। गंगा नदी जो है, गंगा, यमुना और सरस्वती संगम जिसको बोलते हैं, सबसे पहली बार कुंभ मेला का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रयाग में। इसी अब पहले इसको इलाहाबाद के नाम से भी जानते थे, है ना। दूसरा बताइए, दूसरा जो हरिद्वार में होता है किस नदी के किनारे? हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे। तीसरा जो है, हाँ, उज्जैन में होता है। कहाँ पर होता है? उज्जैन में। कौन सी नदी? क्षिप्रा नदी के किनारे। और चौथा जो होता है नासिक में, गोदावरी नदी के किनारे। भारत के कितने शहरों में कुंभ मेला का आयोजन होता है? यही 4 शहरों में कुंभ मेला का आयोजन होता है। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, बताइए इनमें से किस शहर में कुंभ मेला का आयोजन नहीं होता है। हम क्वेश्चन एक आप लोगों को दिए हुए हैं पहले से। इस क्वेश्चन कौन है आप बताइए? उत्तराखंड के गवर्नर का नाम? गुरमीत सिंह है ना, इधर ही बने हैं, गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के नए गवर्नर बने गुरमीत सिंह। याद करके इसको नोट करके रख लीजिए, इतना नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं इससे उत्तराखंड से संबंधित। लाइकेन पार्क, ये भी कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर है। अच्छा, लाइकेन, ये वाला लाइकेन किससे किससे मिलके बना है? कवक और शैवाल, है ना, कवक और शैवाल। कवक और शैवाल से मिलके क्या बनता है? लाइकेन। लाइकेन पार्क भी कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर। राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर है। कहाँ पर है? उत्तराखंड। उत्तराखंड को हम शॉर्ट में यूके लिखेंगे ना। अच्छा, काला पानी विवाद किन 2 देशों के बीच है? काला पानी विवाद उत्तराखंड में है, ये काला पानी है ना। काला पानी का जो विवाद है वो किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड। किस देश के बीच? भारत और नेपाल के बीच में है। काला पानी विवाद किन 2 देश के बीच में है? भारत और नेपाल के बीच में। एक क्वेश्चन और बताइएगा, भारत का सबसे पहला यानी प्रथम नेशनल पार्क, पहला नेशनल पार्क, भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कार्बेट। इसी का दूसरा नाम है हेली नेशनल पार्क। एन से नेशनल, पी से पार्क, याद रखिएगा। जिम कार्बेट नेशनल पार्क या हेली नेशनल पार्क, ये है कहाँ पर? उत्तराखंड के अंदर। कहाँ पर है? उत्तराखंड। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा? जिम कार्बेट नेशनल पार्क, या फिर उसी का दूसरा नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क। अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछ दे भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, सबसे बड़ा नेशनल पार्क,
सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क। कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क। अगर सबसे बड़ा नेशनल पार्क की बात किया जाए तो हेमिस नेशनल पार्क। और ये हेमिस नेशनल पार्क है कहाँ पर? लद्दाख के अंदर। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है? लद्दाख के अंदर, याद रखिएगा। अगर पहला नेशनल पार्क पूछे तो हेली नेशनल पार्क, या इसी को बोलेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और सबसे बड़ा नेशनल पार्क का बात किया जाए तो हेमिस नेशनल पार्क, है ना। यहाँ तक नोट कीजिए फटाक से। वन रिपोर्ट कहाँ से जारी किया जाता है? देहरादून से। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी। अच्छा, उत्तराखंड की 2 राजधानी है। उत्तराखंड की 2 राजधानी, एक तो आप जान गए कौन सा? देहरादून। दूसरा कौन सा है? गैरसैंण। ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, है ना, या गैरसैंण एक ही बात है, याद रखिएगा। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण। वन रिपोर्ट जारी किया जाता है किसके द्वारा? देहरादून के द्वारा। अब वन रिपोर्ट जो जारी किया जाता है 2 वर्ष के अंतराल में। कितने वर्ष के अंतराल में? 2 वर्ष के अंतराल में। बताइए, अगर सबसे अधिक, इनके अनुसार सबसे अधिक वनों वाला राज्य, सबसे अधिक वनों वाला राज्य, भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। अगर यहीं पर बात कर लिया जाए प्रतिशत में, हाँ ये तो क्षेत्रफल की बात किया जाए, अगर प्रतिशत में बात किया जाए सबसे अधिक प्रतिशत के हिसाब से वन वाला राज्य कौन सा है? बताइए आप लोग, ये क्वेश्चन बताए हुए पहले। मिजोरम, सही बात बताया। हाँ, प्रतिशत के हिसाब से बात किया जाए तो कौन सा राज्य है? मिजोरम। और ऐसे अगर बात करेंगे तो सबसे अधिक वन किस राज्य में है? एमपी में। जहाँ पर वन होगा वहीं तो बाघ होगा, जहाँ पर वन होगा वहीं पर तो बाघ होगा। अगर आपको क्वेश्चन पूछते हैं भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघ है, तो भी मध्य प्रदेश। सबसे अधिक बाघ वाला राज्य, बाघ, है ना, सबसे अधिक बाघ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। कितना बाघ है मालूम है? 526। 2967 टोटल कहाँ पर है? भारत में। भारत में टोटल कितना है? 2967। और अकेले 526 कहाँ पर है? देखिए, एक आगे पीछे हो सकता है, 26 है तो 27 28 हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्स में आप लोग याद रखिएगा 526 के समथिंग में है। सबसे अधिक बाघ किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। इसीलिए मध्य प्रदेश को बाघों का शहर भी कहा जाता है। कभी कभी आता है, बहुत कम आया क्वेश्चन वैसे। सबसे अधिक बाघ किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। और सबसे अधिक वन भी किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। और अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो किस राज्य में है? मिजोरम में। वन रिपोर्ट जारी किया जाता है कहाँ से? देहरादून से। कहाँ पर से जारी किया जाता है? और ये वन रिपोर्ट जो जारी किया जाता है प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पे, है ना, 2 वर्ष के अंतराल पे। अच्छा बताइए, पूरे क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में कितना वन क्षेत्र है? 24.46%। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट वन क्षेत्र है? 24.46% में। कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट क्षेत्रफल पर क्या है? वन है। 24.46, याद रखिएगा, इतना नोट कीजिए। फिर आगे बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार खंडर योजना किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है, बताइए आप लोग, याद है आप लोगों को? जम्मू कश्मीर के अंदर। कहाँ पर शुरू किया गया है? जम्मू कश्मीर। कहाँ पर शुरू किया गया है? जम्मू कश्मीर। ये किससे संबंधित है? बुनकर प्लस स्थानीय लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए। ये किसके लिए शुरू किया गया? कार खंडर योजना। बुनकर और स्थानीय लोगों को क्या किया जाएगा? कौशल विकास, यानी उसको, हाँ, कौशल का ट्रेनिंग दिया जाएगा, तकनीकी शिक्षा दी जाएगी, कौशल विकास किया जाएगा। क्या किया जाएगा? तकनीकी शिक्षा दी जाएगी, तकनीक के बारे में उनको बताया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। किनको? बुनकरों को और स्थानीय लोगों को। ये किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश? जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर के राज्य उपराज्यपाल कौन है अभी? उपराज्यपाल। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा।
मनोज सिन्हा। अच्छा, जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल, पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। अच्छा, गिरीश चंद्र मुर्मू बताइए अभी किस पद पे हैं? सीएजी के हेड हैं, सीएजी, सीएजी के हेड। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। और अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। अच्छा, ये बताइए नेकर योजना, नेकर, ये बताए हैं आप लोगों को। नेकर योजना ये भी किससे संबंधित है? बुनकरों से। ये नेकर योजना भी किससे संबंधित है? बुनकर से। और ये है किस राज्य से संबंधित? कर्नाटक। किस राज्य का ये है नेकर योजना? कर्नाटक। नोट कीजिए। फिर देखिए 100% वयस्क आबादी वाला गांव जहां पूर्ण वैक्सीनेशन हो चुका, कोरोना का जितना भी टीका जिनको लगना चाहिए था, उस गांव के अंदर सभी लोगों को कोरोना का टीका लग चुका। ऐसा गांव, पहला गांव बना कौन सा? वियान। ऐसा करने वाला पहला गांव कौन सा बना? वियान। वियान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अंदर है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला गांव कौन सा है? वियान गांव है। गांव का क्या नाम है? वियान। ये किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अंदर है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में है दाचीग्राम नेशनल पार्क कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर। बुलर झील या डल झील ये भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का इतिहास, जम्मू कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में वर्णित है? इस पुस्तक का नाम है राज तरंगनी, और राज तरंगनी के लेखक का नाम है कलहन। इसी राज तरंगनी के राज तरंगनी बुक के अंदर जम्मू कश्मीर के पूरे इतिहास की जानकारी वर्णित है। राज तरंगनी के लेखक कौन है? कलहन। इतना नोट कर लीजिए आप लोग। लघु व्यवसाय ऋण पहल क्या है? लघु व्यवसाय ऋण पहल। 20 अगस्त 2021 को भारत में किसने लघु व्यवसाय ऋण पहल नामक एक नई पहल की शुरुआत की है? ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? फेसबुक के द्वारा। किसके द्वारा? किसके द्वारा शुरू किया गया है? फेसबुक के द्वारा। इसमें क्या होगा? छोटे और मध्यम उद्योग करने वाले इसको व्यापारियों को क्या कराएगा? ऋण अवेलेबल कराएगा। ऋण दिलाने का कार्य, ऋण समझते हैं ना, लोन है ना, लोन, ऋण दिलाने का कार्य करेगा। ये पहल किसकी है? लघु व्यवसाय ऋण पहल। ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? भारत में फेसबुक के द्वारा। किसको दिया जाएगा? छोटे और मध्यम उद्योग करने वाले व्यापारियों को। किसको दिया जाएगा? छोटे और मध्यम व्यापारियों को। ये करने वाला, इसको लघु, इसी के द्वारा लघु व्यवसाय ऋण, लघु मतलब छोटा, व्यवसाय मतलब व्यापारी, इनको ऋण देने का जो काम करेगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? फेसबुक के द्वारा। इसको स्टार्ट किया है किसने? फेसबुक के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अच्छा, ये तो फेसबुक आप लोग जानते ही, ऑनलाइन शॉपिंग करने का एक बहुत अच्छा, सॉरी ये फेसबुक ऑनलाइन शॉपिंग नहीं है ना जी, सोशल साइट है जिसपे कि आप एक दूसरे से क्या कर सकते हैं? जुड़े रह सकते हैं ना, दोस्त बना सकते हैं, बिछड़े दोस्त से फिर मिल सकते हैं। यही फेसबुक है। आप लोग बताइएगा फेसबुक की शुरुआत कब और किसके द्वारा? ये क्वेश्चन आप लोगों को मार्क जुकरबर्ग, और कब स्टार्ट हुआ है? अमेजन। ये क्या है? अमेजन है शॉपिंग का एक ऐप है ना, अमेजन। इसके नए सीईओ कौन बने हैं? एंडी जेसी।
अमेजन के नए सीईओ कौन है? एंडी जेसी। अमेजन के पहले सीईओ, इसके पहले कौन थे? जेफ बेजोस। जेफ बेजोस इसके पहले, हाँ, अमेजन के सीईओ कौन थे? जेफ बेजोस। ये लगातार कितने वर्ष तक रहे? 27 वर्ष तक रहे। और इधर ही बने हैं कौन? इसके नए सीईओ एंडी जेसी। कौन बने हैं? एंडी जेसी, मार्क जुकरबर्ग के द्वारा। और कब किया गया? 2004 से ही फेसबुक अपना काम करना शुरू कर दिया था। फेसबुक की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? मार्क जुकरबर्ग।